हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि जो थर्ड पार्टी है इस पर आपके पर्सन विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। इस पर आपके पर्सन का भी भरोसा नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन को लगता है कि ये थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ उनसे छुपा रही है। और हो सकता है पहले भी इस थर्ड पार्टी ने यही किया कि कुछ बातें हैं जो भी रहा होगा वो इन्होंने आपके पर्सन से छुपाए हैं, झूठ बोले हैं। और इन सब को आपके पर्सन को ये सब का पता बाद में चला है। तो इस वजह से अब ऐसा है कि इस बार भी ऐसा ही कुछ ये थर्ड पार्टी कर रही है। जो ये जानना चाहते हैं उनको जवाब नहीं मिल पा रहा है थर्ड पार्टी से। इस वजह से अब ऐसा है कि आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी पर शक कर रहे हैं। और कुछ के पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि थर्ड पार्टी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, या फिर हो सकता है कि इनसे जुड़ने के पहले थर्ड पार्टी का रिश्ता किसी और के साथ था। ये बात आपके पर्सन को पता चली है, तो इनको लगता है कि वो इंसान दोबारा से थर्ड पार्टी की लाइफ में आ गया है। आपके पर्सन को लगता है गाइस कि उनके साथ धोखा हो रहा है, ये थर्ड पार्टी उनके साथ धोखा कर रही है। और कुछ ना कुछ तो आपके पर्सन ने देखा है जिसकी वजह से ये इन पर शक कर रहे हैं। हो सकता है इनका फ़ोन वगैरह चेक किया हो, आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी का फ़ोन वगैरह चेक किया है, या किसी से मिलते हुए देखा है जिसकी वजह से उनको यही लगता है कि वो पुराना इंसान इनकी लाइफ में वापस आ गया, या फिर ऐसा नहीं था तो कोई नया इंसान है जो इनके साथ जुड़ा है, जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी ऐसा है कि आपके पर्सन से खुलकर कोई बात नहीं करती, उनको इग्नोर करती है और ऐसा उनको समय नहीं देती। और यह है कि जो भी वो जानना चाहते हैं उसका जवाब भी वो सही तरीके से दे नहीं पाती, बातें छुपाती हैं, झूठ भी बोलती है। तो यही सब आपके पर्सन के शक का कारण है। थर्ड पार्टी के इस रवैये की वजह से ही आपके पर्सन का अब ऐसा है कि इनके साथ ये रिश्ता रखना नहीं चाहते। थर्ड पार्टी के साथ अब ये रिश्ता रखना नहीं चाहते। इनके मन में यही बात है कि इस रिश्ते को तोड़ देने में ही भलाई है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी सुधरने वाली नहीं है। अब आपके पर्सन को ये बात समझ में आ गई है गाइस कि जो थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता है ये अब ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। अब यहाँ पर ऐसा है कि चीज़ें खराब होने लगी हैं और ये रिश्ता अब ख़त्म होने की कगार पे है। थर्ड पार्टी के लिए जो काफ़ी ज़्यादा ये इमोशनल रहते थे उनके लिए बहुत ज़्यादा ये ऐसा था कि ये प्यार करते थे उनसे, जो इनके दिल में उस थर्ड पार्टी के लिए प्यार थे, इमोशंस थे, अब वो ख़त्म होते हुए नज़र आते हैं। क्योंकि जो इनका डाउट है वो दिन ब दिन ऐसा है कि स्ट्रांग होता जा रहा है। और थर्ड पार्टी के लिए जो भरोसा था, आपके पर्सन जो उन पर भरोसा करते थे वो तो ख़त्म हो गया है, वो तो टूट चुका है भरोसा इनका। और ऐसा है कि ये उनके बारे में पता भी लगा रहे हैं कि जो ये समझ पा रहे हैं, जो इनको समझ में आ रहा है क्या वो सच है। तो थर्ड पार्टी के बारे में ये पता भी लगा रहे हैं। और अभी आपके पर्सन का रवैया भी थर्ड पार्टी के लिए बदल चुका है। पहले जिस तरह उनसे प्यार से बात करते थे, उनकी गलती को माफ़ कर देते थे, नज़रअंदाज करते थे उनकी गलतियों को, वैसा अभी कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब आपके पर्सन ऐसा है कि स्ट्रिक्ट हो गए हैं। अब वो थर्ड पार्टी को ऐसा है कि जो कहना है मुंह पर कह देते हैं। पहले तो ऐसा था कि उनकी गलती को देखकर भी ये इंसान कुछ नहीं कहते थे। इनको समझ में आता था कि ये थर्ड पार्टी चालाकियाँ करती हैं, लेकिन फिर भी ये कहते थे कि जाने दो, एक दिन ना एक दिन तो ये सुधर जाएगी। पर अभी ऐसा हो गया है, जब बार बार वही सब देख रहे हैं तो अब ये इंसान स्ट्रिक्ट हो गए हैं। और ये सब देखकर आपके पर्सन का रवैया देखकर थर्ड पार्टी को आश्चर्य होता है कि ये इंसान ऐसा कैसे कर रहे हैं। ये तो कभी ऐसा नहीं करते थे, कभी उनसे रूडली बात नहीं करते थे, और उनको कभी भी ऐसा था कि उनकी गलतियां भी नहीं गिनवाते थे। अब ये इंसान में इतना परिवर्तन कैसे आ गया कि वो इग्नोर भी करने लगे हैं। तो थर्ड पार्टी को भी आश्चर्य होता है ये सब देखकर। और हो सकता है गाइस कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन हस्बैंड वाइफ हैं और इनके बच्चे भी हैं, ये भी हो सकता है।
और आपके पर्सन को लगता है गाइस कि अगर थर्ड पार्टी ऐसी ही रही, अगर ये नहीं सुधरी, तो कल को तो ऐसा है कि इनसे अलग होना ही पड़ेगा। फिर तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा, इनका साथ छोड़ना पड़ेगा, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। क्योंकि इनको यही है कि बहुत समय से, देखिए पहले भी आपके पर्सन ने समझाने की इनको कोशिश की थी, पर इस थर्ड पार्टी का ऐसा है कि ये सुधरती नहीं है और बार बार वही गलतियां ये कर रही हैं। और अभी फिर वही सब आपके पर्सन जो देख रहे हैं, इसकी वजह से इनको लगता है कि अब समझाना बेकार है। और अगर ये सुधर जाए तो ठीक है, अगर ये इनमें खुद से सुधार नहीं आएगा तो इस इंसान का साथ छोड़ना पड़ेगा। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं गाइस कि जो अपने हस्बैंड वाइफ के लिए रीडिंग सुनने आए हैं। तो यहाँ पर हो सकता है जो ये पर्सन है वो आपके हस्बैंड वाइफ हैं, ये भी हो सकता है। और ऐसा नहीं है तो आपके पर्सन हो सकता है किसी और के साथ मैरिड है, ये भी हो सकता है कुछ के साथ। स्थिति यहाँ पर जो भी हो, अभी ऐसा है कि ये जो आपके पर्सन हैं, ये आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी ये इंसान अब लेना चाहते हैं। जब थर्ड पार्टी से धोखा मिल रहा है तो आपके पर्सन ऐसा है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। पास्ट में थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़कर गए हैं, तो ये अब आपकी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। पहले तो ये आपकी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते थे, इसीलिए आपसे दूर भागते थे, क्योंकि इनके दिमाग में थी थर्ड पार्टी। पर अब ऐसा है कि ये इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। और जो यहाँ पर ऐसा है, थर्ड पार्टी की तरफ से जो धोखा मिल रहा है, जो ऐसा है कि कुछ भी सही नहीं चल रहा है इनके रिश्ते में, और थर्ड पार्टी का जो रवैया बदला हुआ है, इसकी वजह से अब ये समझ पा रहे हैं कि थर्ड पार्टी सही इंसान नहीं है। जो वो बनकर दिखा रही थी ऐसी वो है नहीं। तो इस वजह से इनका ध्यान क्या होता है कि आपकी तरफ जा रहा है। अभी तो ऐसा है कि बहुत ज़्यादा इन्होंने, ऐसा है कि कोई निर्णय ले लिया, ऐसा नहीं है, अभी कोई फैसला तो लिया नहीं है, पर इस बारे में ये सोच रहे हैं कि इनको अब आपकी जिम्मेदारी लेनी है और आपकी तरफ बढ़ना है, आपका साथ देना है। क्योंकि पास में आपका साथ जो छोड़ा इन्होंने, उसी की वजह से ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, ऐसा भी इस इंसान को लगता है। लेकिन आपकी तरफ बढ़ना तो ये चाहते हैं, पर इनको डर भी है कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। अब पास्ट में जो इन्होंने किया है, जो इनका रवैया आपके साथ रहा है, उसी की वजह से अब आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, ये डर भी आपके पर्सन को लगता है। आप इनसे मैरिड हो या ना हो, फिर भी इनको यही लगता है कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। और पास्ट में हो सकता है गाइस कि आप दोनों के बीच पैसे का भी कोई लेन देन हुआ है, और इन्हीं की तरफ से ऐसा दिखाई देता है गाइस कि इन्होंने आपसे पैसों की मदद ली है और उन पैसों को वापस भी नहीं किया है। और इनको इस वजह से भी डर लगता है कि इनको लगता है ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो आप उन सब चीज़ों का हिसाब मांगोगे और ये आपको नहीं दे पाएंगे। कहीं ना कहीं सोचते तो हैं कि आपसे कांटेक्ट किया जाए, क्योंकि अभी नो कांटेक्ट भी है, तो कांटेक्ट करने के बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन इनकी हिम्मत भी नहीं हो रही है। जब ये सारी बातें इनको याद आती हैं, पैसों का लेन देन जो है, या आप इनको अब रिजेक्ट कर दोगे, ये सब जब इनको समझ में आता है तो ये खुद को रोक लेते हैं। और इनका ऐसा भी है गाइस कि ये एक तरफ ये भी सोचते हैं कि इनको तो आपकी तरफ बढ़ना है, नो कांटेक्ट को ख़त्म करना है, फिर जो होगा देखा जाएगा, ये भी ये सोचते हैं। क्योंकि देखिए थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा परेशान है, अकेलापन इनको महसूस होता है, थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी अकेला महसूस कर रहे हैं। तो इसकी वजह से इनको लगता है कि इनको भी साथ की ज़रूरत है, सहारे की ज़रूरत है, और आप ही इनके लिए सही हैं, ये भी इस इंसान को लगता है। जिसकी वजह से ये क्या है कि दूसरी तरफ ये भी सोच रहे हैं कि इनको आपकी तरफ बढ़ जाना चाहिए, और फिर जो होगा देखा जाएगा। कुल मिलाकर ऐसा है गाइस कि इनका ध्यान अभी आपकी तरफ है, थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हैं तो भी, क्योंकि इनके ध्यान में भी आप ही चल रहे हैं। इनको पता है आपके जैसा दूसरा इंसान इनको मिलने वाला नहीं है। और यहाँ पर ऐसा भी है गाइस कि कुछ के पर्सन ये सोच रहे हैं कि इनको थर्ड पार्टी के साथ तो वो है ही, आपके साथ भी रिश्ता रखना है, वो दोनों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। कुछ के पर्सन के दिमाग में ये भी बात है। और कुछ के पर्सन का तो वही है कि थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ही आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो अभी तो यही सब चल रहा है आपके पर्सन के दिमाग में और इनकी लाइफ में।
तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।